आज हमारे गरीब की बेटी ऐसे लाचार लूटी जा रही है क्योंकि हम कमजोर हैं। हमने देखा है उसकी बार बार हमारे नजर पे घूर रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे सीने में दर्द है। वाहन का 65% शरीर जला हुआ था। मैंने सामने जाके मैं देखा हूँ 24 तारीख को, और तुरंत मैं सरकार को लेटर लिख के दिया, सीएमओ को लिख के दिया, वहाँ के एसडीओ को लिख के दिया और चेतावनी भी दी 3 दिन में यदि नहीं होगा तो मैं अनशन करूंगा वहाँ राजभवन के सामने। जिस प्रकार से एक दंगाई के लिए हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया जाता है, उसी प्रकार से अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया जाता अगर संविधान से चलता तो। ये कहा जाता है नेताओं के द्वारा कि संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, घंटा संविधान से चलता है। शाहरुख और उसके साथ संलिप्त एक छोटू नाम का व्यक्ति है जो कि पिछले बार 2 या 3 महीना पहले यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि इसी तरह के मामले में वो संलिप्त था, वो जेल भी गया था, लेकिन उसका इतना मन बढ़ा हुआ है कि दोनों एकजुट होकर के पेट्रोल दे करके और माची से मार दिए और वो आज नहीं है। तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 1 महीना के अंदर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सारे अपराधियों को पता है कि नेता की बेटी को छेड़ेंगे तो नेतवा छोड़ेगा नहीं, वो गोली मरवा देगा बीच चौराहे पे, वो सजा दिलवा देगा, और गरीब की बेटी को छेड़ेंगे तो हमें कुछ होगा नहीं। मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव को मैं सच कहते ही सुना कि यदि आपकी तरह सच करने वाला पार्लियामेंट में हो जाए तो शायद ऐसी दरिंदगी नहीं हो। आंखें भर जाती है उस बहन को देख के। अभी मैं झारखंड के दुमका जिला के वीर कुंवर सिंह चौक पे हूँ और यहाँ पे एक मंदिर है। इस मंदिर में एक व्यक्ति जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, इसलिए कि जल्द से जल्द जो अंकिता इसी जिला की बेटी थी, झारखंड की बेटी थी, जिसको एक सरफिरा आशिक शाहरुख नाम का लड़का था जिसने उसके ऊपर जो है पेट्रोल छींट के आग लगा दिया, तो उस सरफिरा आशिक को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, इसके लिए वो व्यक्ति जो है इस मंदिर में अनशन पे बैठे हैं। धरना पे नहीं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सीधे अनशन पे बैठे हैं और मंदिर में अनशन पे बैठे हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और ये सभी जो है दुमका के हमारे भाई हैं। अगर ये सभी भी एक साथ अगर प्रयास करेंगे तो शायद जो है अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा, उसके परिवार वालों को इंसाफ मिल जाएगा। अभी हम लोग माँ दुर्गा के मंदिर में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ युवा भाई हैं। आप ही बैठे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ, मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। हजारीबाग के रहने वाले हैं। यहाँ से कितना दूर है हजारीबाग? करीब 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। तो वहाँ से आप आके यहाँ पे धरना पे क्यों बैठे हैं? रुपेश हत्याकांड जो बड़ी फाइल्स हम लोगों ने हाल में देखा, उसमें मुझे रोक दिया गया, वहाँ मैं नहीं बैठ पाया और वहाँ से मैं सीख लिया। जब अपना बगल में मैं नहीं करा पाया तो यहाँ बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेटर जितना होता है लेटर वगैरह सब कुछ दे करके, लेकिन प्रयास सरकार का रहा और यहाँ के प्रशासन का किसी तरह से उसको नज़रबंद कर दिया जाए। और कोशिश भी किया गया मुझे कि आप थोड़ा सा साइड पे जाइए ना, वहाँ जाके बात कीजिए ना, ताकि इसको बंद करके अंदर कर दें। बड़का गाँव में एक प्रकरण घटी थी, आप लोग को पता होना चाहिए कि वहाँ पे 2 बहनों को इस्लाम कबूल करने के लिए मतलब परेशान किया गया, उठक बैठक कराया गया। ये न्यूज़ सब जगह चला था, तो उसमें भी मुझे अनशन में बैठना पड़ा और 36 घंटे में सरकार मतलब कि जो प्रशासन है। अभी अगर आपको जेल में डाल दिया जाए तो क्या होगा? जेल में क्यों डाल दिया जाएगा? आपका 144 का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। आपको 26 तारीख को हम लेटर लिख के दिए हैं। 24 तारीख को बहन से मिलने हम रिम्स गए थे, लगातार वहाँ संपर्क हम साधे हुए थे, क्राउड फंडिंग हम लोग स्टार्ट करवा दिए थे जो सहयोग हो पाया। और उसके बाद से 26 तारीख से हम सरकार से गुहार लगाना स्टार्ट कर दिए कि आप बहन का इलाज के लिए आप व्यवस्था कीजिए और नहीं कीजिएगा। बहन का इलाज का व्यवस्था सही हो गया होता तो शायद बच जाती। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहन का 65% शरीर जला हुआ था। मैंने सामने जाके मैं देखा हूँ 24 तारीख को, और तुरंत मैं सरकार को लेटर लिख के दिया, सीएमओ को लिख के दिया, वहाँ के एसडीओ को लिख के दिया और चेतावनी भी दी 3 दिन में यदि नहीं होगा तो मैं अनशन करूंगा वहाँ राजभवन के सामने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब जिसका 65% शरीर जल गया है, ये बात कोई नहीं कर रहा है। आप उसको जनरल वार्ड में क्यों उसको भर्ती किए हुए हैं? आप उसको आईसीयू में क्यों नहीं भर्ती किए? अरे अभी आप बगल में एक जो किसी को आप विशेष समुदाय के लोग को जो दंगा में शामिल है, उसको आप एयर फ्लाइट से आप उसको एयर एम्बुलेंस से आप उसको 10 से 15 लाख का खर्चा करके भेज रहे हैं। ठीक है, आपको उसका ध्यान रखें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हमारी बहन 65% उसका जला हुआ है, आप उसको कम से कम आईसीयू तो वहाँ दिए होते।
आप उसको आईसीयू नहीं दिए। एक दंगाई को एयर एम्बुलेंस के सहारे जो है रांची से जो है दिल्ली भेजा जाता है उसके इलाज के लिए, जबकि पुलिस जो है उसके ऊपर दंगा का चार्ज लगाई होती है। और एक बेटी अंकिता जिसको एक शाहरुख नाम का व्यक्ति जो है उसके ऊपर जो है पेट्रोल छीट के आग लगा देता है, 65% जल जाती है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता है। एयर एम्बुलेंस तो दूर की बात है, उसको आईसीयू में एडमिट तक नहीं किया जाता है। जरा सोचिए, ये दुर्भाग्य है झारखंड का। आज किसी और की बेटी अंकिता है, कल आपकी भी बेटी हो सकती है। और अगर आज हम लोग आवाज नहीं उठाए, यहाँ का सिस्टम सही नहीं हुआ, यहाँ का अस्पताल सही नहीं हुआ, तो एक ना एक दिन उस अस्पताल में आप भी मरेंगे और आपके लिए भी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। उम्मीद है आपको कि अंकिता को इंसाफ मिल जाएगा? मैं यहाँ पे आज अनशन में बैठा हूँ तो इसमें मेरा स्वार्थ है, अपने स्वार्थवश मैं यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब हमारे देश में आई, पूरे विश्व में आई, तो मोदी जी चिल्लाते रह गए कि मास्क पहनिए, घर तक जाएगा आपको कोरोना होगा, लेकिन लोग नहीं माना। और एक समय ऐसा आया कि घर तक नॉक करके सबको कोरोना हुआ। ये जो जिहाद का परिक्रम पूरे देश में चल रहा है, ये एक दिन मेरे घर में भी आएगा और मेरे घर में भी मेरी बेटी के साथ होगा और कल उसके घर में होगा, सबके घर में होगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ। यदि झारखंड सरकार, जो मेरा 4 मांग है, अपने 4 मांग को जो मैं लेके बैठा हूँ, पहले मांग को मैं रख देता हूँ। मेरा पहला मांग ये है झारखंड सरकार से, अभी आपने 10 लाख रुपया का मुआवजा दे दिया है, आपके पास 4 करोड़ 90 लाख रुपया का मुआवजा ड्यूज है और ये आपका आर्थिक दंड है। आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके चलते इस पीड़िता का आपने व्यवस्था नहीं किया। आज पीड़िता, आज बहन हमारे बीच में नहीं है। मैं उनसे मिलने गया था, बहन मुझे नहीं जानती है, लेकिन मुझे देखते मेरा हाथ पकड़ ली, बोली भैया मैं मर तो नहीं जाऊंगी। उसको इतना खौफ था। उसके पिताजी 10 मिनट के लिए बाहर गए और जब उस वार्ड में जाते हैं तो बोलने लगी, पिताजी आपको छोड़, पापा मुझे को छोड़ के कैसे चले गए, शाहरुख आ जाएगा, वो फिर से हमको जला देगा। वो डर, समझिए, उस डरवश वो मर गई। और इसीलिए दूसरा मांग मेरा यह है कि आज उसका परिवार भी डरा हुआ है। जब तक परिवार इस दुमका में ये सहज महसूस नहीं करे कि हम सुरक्षित हैं, तब तक आजीवन उसको अंग रक्षक देने का काम करे सरकार। ये दूसरा मांग है मेरा। और तीसरा मांग मेरा ये है कि इस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को उनके योग्यता अनुसार एक सरकारी नौकरी देने का काम करे। उसके बाद इस पीड़ित परिवार को मेरा चौथा मांग ये है कि जो पीड़िता आज हमारे बीच में नहीं है, जिस दरिंदगी हरकत के वजह से, जिहादी मानसिकता के वश उसको मार दिया गया, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उस व्यक्ति को, शाहरुख और उसके साथ संलिप्त एक छोटू नाम का व्यक्ति है, जो कि पिछले बार 2 या 3 महीना पहले यहाँ के लोग ने मुझे बताया है कि इसी तरह के मामले में वो संलिप्त था, वो जेल भी गया था, लेकिन उसका इतना मन बढ़ा हुआ है कि दोनों एकजुट होकर के पेट्रोल दे करके और माचिस से मार दिए और वो आज नहीं है। तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 1 महीना के अंदर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मुझे पता है कि ये देश संविधान से चलता है, लेकिन मुझे ये भी है, संविधान से ये देश नहीं चलता है, शायद आपको नहीं पता है। अगर संविधान से चलता ये देश तो अमीरों को जिस प्रकार से सुविधा दिया जाता है उसी प्रकार से गरीबों को सुविधा दिया जाता। जिस प्रकार से एक दंगाई के लिए हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया जाता है, उसी प्रकार से अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया जाता। अगर संविधान से चलता तो ये कहा जाता है नेताओं के द्वारा कि संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, घंटा संविधान से चलता है। संविधान से चलता तो एक गरीब आदमी जो है बेवजह अस्पताल में दम नहीं तोड़ देता और एक अमीर नेता जो है वो उसी गरीब का पैसा लूट के जो है एम्स में अपना इलाज नहीं कराता। ये है सच्चाई। तो इस देश को संविधान से चलाने का प्रयास किया जाए और समानता का अधिकार अगर सबको है तो अंकिता का भी इलाज जो है वो बढ़िया अस्पताल में होना चाहिए था। समानता का अधिकार अगर सबको है तो नेताओं की बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता है, पूंजीपतियों की बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता। स्वेच्छा से जो होना है होगा, लेकिन बलात्कार नहीं होता है। तो गरीब लोगों की बेटी के साथ और मिडिल क्लास लड़कियों के साथ जो है इस प्रकार का घटना क्यों होता है, उनको उनके ऊपर एसिड अटैक क्यों होता है, उनको आग क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि सारे अपराधियों को पता है कि नेता की बेटी को छेड़ेंगे तो नेतवा छोड़ेगा नहीं, वो गोली मरवा देगा बीच चौराहे पे, वो सजा दिलवा देगा। और गरीब की बेटी को छेड़ेंगे तो वो हमें कुछ होगा नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उसके बाद से जो है आज नहीं तो कल जो है सबूतों के अभाव में जो है बरी हो जाएंगे। यही है सच्चाई। क्या नाम हुआ आपका? सोमनाथ कुमार तिवारी। अच्छा, क्या क्या हुआ था इस घटना में? इस घटना में पहले तो जला दिया गया, उसके बाद जब थाना में रिपोर्ट लिखवाया गया तो अंकिता बहन का महज एज 16 साल है और उसका एज वहाँ दर्शाया गया 18 साल और लड़का का एज 18 साल प्लस है, उसको
18 से कम दिखाया गया। मतलब जिस अपराधी का एज जो है वो 18 से ज़्यादा था उसे कम दिखा दिया गया, और जिस लड़की का एज 18 से कम था उसे ज़्यादा दिखा दिया गया। जरा सोचिए, ये सिस्टम में बैठे अपराधी जो है अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं कहीं नहीं तो कहीं, और वो भी वो उतना ही बड़ा अपराधी है जो इस प्रकार का काम किया है। पहली बार एक बात बता दूं आपसे कि सच चैनल जो आज सामने आया, हम पहली बार इस अपने लाइफ में किसी भी ऐसे मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव को मैं सच कहते हुए सुना कि यदि आपकी तरह सच करने वाला पार्लियामेंट में हो जाए तो शायद ऐसी दरिंदगी नहीं हो। आंखें भर जाती है उस बहन को देख के। हमने देखा है उसको, हमारे घर के बगल की पड़ोसी है। हमने जब देखा मैं कुंद रह गया कि मैं शायद कुछ कर सकता इसके लिए, लेकिन हम बंधे हुए हैं, कानून के हाथ बंधे हुए हैं, तो कानून तो सजा दे इसको। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने सच उगलवा लिया कि नेताओं के बेटियों को कोई नहीं छेड़ता है, क्यों? उनके हाथ मजबूत हैं। तो आज हमारे गरीब की बेटी ऐसे लाचार लूटी जा रही है क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हमने देखा है उसकी बार बार हमारे नज़र पर घूर रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे सीने में दर्द है। मेरी पड़ोसी थी, हमने देखा उसको बार बार, बचपन से देखा है। क्या नाम हुआ आपका? अमरदीप पोदार। अच्छा, क्या जानते हैं अंकिता के बारे में? सर हम तो पड़ोसी हैं उसकी। सर वो लड़का जो है सर, शाहरुख और छोटू, आए दिन उसको परेशान करता था। तो हम लोगों को पता चला जब, तो उसका जो जिस दिन उसका मृत्यु होता, तो उस दिन शाम में पिताजी जब उसके काम करके आए तो 8:30-9 के लमसम में वो आते थे अपनी दुकान से। तो बोले बेटी हम जाएंगे थाना में, कल एप्लीकेशन डाल के हम काम करेंगे। तो खिड़की खुला छोड़ के वो सोई हुई थी। तो मेरा घर उसके बगल में ही है, एकदम जस्ट बगल में। तो वो खिड़की में कभी कभी पहले भी वो कारनामा करता था, तो उसमें फिर ग्रिल लगाया गया। ग्रिल लगाया, पहले वो मतलब लकड़ी का था, तो लकड़ी से वो ज़्यादा परेशान करता था, तो फिर उसमें ग्रिल लगाया गया। ग्रिल लगाने के बाद उसमें सोचा कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर ये जो शाहरुख हुसैन है, ये बगल का ही है। तो ऐसा हुआ कि 3:30 बजे लगभग ये आया, आके काइट्स का जो बोतल होता है उसमें पूरा भरा हुआ पेट्रोल, और उससे बीच में छेदा कर दिया, उसमें काटी मार के कि इसमें प्रेशर से पेट्रोल चारों तरफ जाए। जब उसका मन नहीं भरा पूरा पेट्रोल से, तो ठेपी खोल के पूरा छिड़क दिया उसमें। और वो लड़की वहाँ से जब उसको ठंडा लगा पेट्रोल से, तो उठ के भागी है बचाने के लिए अपने आप को, लेकिन तब तक मैं शाहरुख हुसैन उसको माचिस मार दिया था। अभी हाल में हुआ है, कानूनी लड़की को ले गया, वो फल वाला का बेटा, दार्जिलिंग, नाबालिग लड़की थी। जब दबाव पड़ा उसको, तब गांधी मैदान बस ला के छोड़ दिया उसको, समझा नहीं, कुछ नहीं हुआ उसका, छोड़ दिया। बोला कि लड़की खुद अपने गई खुशी से, उसका माँ बाप को 2 लाख रुपया दिया, और ये पोदार इंस्पेक्टर था यहाँ का थाना का, उनको 5 लाख रुपया दिया। अब मामला सलट के हम लोग 50 लड़का लोग गए थे एसपी के पास। ये पोदार जो है ना, हम लोग को बुला लिया, तो वहाँ से 50 को चलिए थाना में फैसला हो जाएगा। कुछ नहीं किया वो फैसला। झारखंड के दुमका जिला के वीर कुंवर सिंह चौक से आखिरी में यहाँ के सभी विधायक और सांसद से सिर्फ और सिर्फ मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ, क्या अंकिता आपकी बेटी है कि नहीं है? अगर आपकी बेटी है तो आप किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, आप लोग अपना 1-1 महीना का सैलरी जो है अंकिता के परिवार वालों को दे। और जिस दिन ये नियम लग जाएगा कि जिस भी राज्य में किसी भी लड़की के साथ किसी भी प्रकार का बलात्कार का घटना, एसिड अटैक या उसका हत्या होता है, तो वहां के विधायक और सांसद को जुर्माना के रूप में 1-1 महीना का सैलरी देना होगा। तो उसके बाद से अपराध की घटनाएं नहीं घटेगी, क्योंकि विधायक और सांसद को यह डर रहेगा कि अगर कहीं भी इस प्रकार का घटना घटे तो हमारे जेब से पैसा जाएगा, 1 महीना का सैलरी चला जाएगा। तो यह नियम लगना चाहिए। अगर यहाँ के झारखंड के विधायक सांसद इस बेटी को अपना बेटी, इस बहन को अपना बहन मानते हैं, तो 48 घंटे के अंदर अंदर सभी विधायक सांसद 1-1 महीना का सैलरी जो है इस परिवार वाले को दे। सही है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? विधायक सांसद
तुम लोगों को जरूरत पड़ता है तो 10-10 रुपया ये लोग देते हैं, तब जाके तुम लोग चुनाव लड़ते हो। ये लोग वोट देते हैं तब जाके तुम लोग चुनाव जीतते हो। आज इस परिवार को जरूरत है, आज इस जगह को जरूरत है, तो एक एक महीना का सैलरी जो है निकाल के दो। एक एक महीना का सैलरी जो है ना, सबको सार्वजनिक करो कि मेरा इतना सैलरी है और मैं इस बेटी के परिवार वालों का मदद कर रहा हूं। और जो सांसद विधायक झारखंड का इस परिवार को मदद नहीं करे, समझ जाइए कि वो आपके परिवार को भविष्य में मदद नहीं करेगा। समझ जाइएगा, वो आपके लिए नहीं खड़ा रहेगा। और इस परिवार का मदद करेगा तो समझिए कि भविष्य में आप लोगों के साथ भी अगर किसी भी प्रकार का घटना घटेगा तो उसकी मजबूरी बन जाएगी मदद करना। सही है कि नहीं है? तो मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखते हैं झारखंड के कौन कौन से विधायक और कौन कौन से सांसद जो है ना झारखंड के लोगों के साथ हैं। बस पार्टी तो बचाने का प्रयास सब लोग करता है, विधायक और सांसद बिकने और खरीदने का प्रयास सब कोई करता है, लेकिन झारखंड के साथ कौन खड़ा है नेता, यही देखना है। जय हिंद।